सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका अभिवादन करती हूँ। बच्चों, आज हम श्रेष्ठ निबंधकार, समीक्षक और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता नामक निबंध का शेष भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके 2 भाग पढ़ चुके हैं। आज जो बाकी बचा हुआ भाग है उसे पढ़ेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में मैं बता चुकी हूँ, कितने श्रेष्ठ निबंधकार हैं, कितने श्रेष्ठ समीक्षक हैं, आलोचक हैं, और उन्होंने मित्रता नाम का ये शीर्षक आपको दिया है। तो इसमें मित्र कैसा होना चाहिए, किस तरह का मित्र हमें चुनना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने हमें बड़ी गहराई से समझाने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं आज क्या है। आज इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में लेखक बताते हैं, उच्च और महान कार्य से इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ। तो क्या कहते हैं लेखक? उच्च। उच्च कहते हैं बहुत ऊंचा, महान। ऊंचे और महान, महान भी वही होता है जो श्रेष्ठ होता है। ऐसे कार्य में इस प्रकार सहायता देना, यानी मित्र के बारे में बताया उन्होंने कि मित्र कैसा होना चाहिए। जो अच्छा मित्र होता है वो हमारी सहायता करे, मदद करे। किसमें? उच्च। उच्च यानी ऊंचे और महान, श्रेष्ठ कार्यों में इस प्रकार से, इस तरह से हमें सहायता दे या सहायता करे, मदद करे। मन बढ़ाना, और हमारा मन बढ़ जाए। कई बार क्या होता है, जब हमारे सामने कोई कार्य आता है तो हम बड़े डर जाते हैं, अरे ये कठिन कार्य है, कैसे होगा, है ना। तो वो जो सच्चा मित्र होगा, हमारे ऐसे घबरा जाने पर हमारी हिम्मत बढ़ाएगा। मन बढ़ाना यानी हिम्मत बढ़ाना, हमें प्रोत्साहित करेगा कि नहीं, ये काम तो बहुत आसान है, तुम करो तो सही एक बार। तो इस तरह से वो हमें प्रोत्साहित करे। साहस दिलाना, और हमारा साहस दिलाए, हमें साहस दिलाए, हमारे अंदर साहस दिलाना यानी साहस को जगाना कि अरे तुम्हारे अंदर तो बहुत ताकत है। ऐसे ही करते हैं ना माता पिता भी अपने बच्चों को जैसे प्रोत्साहित करने के लिए, तो सच्चा मित्र भी बिल्कुल वैसे ही हमें प्रोत्साहित करता है, हमारी हिम्मत को बढ़ाता है कि तुम अपनी निज कहते हैं अपनी, जो तुम्हारी अपनी सामर्थ्य यानी शक्ति है, आपकी अपनी जो शक्ति है, उससे भी बाहर का काम कर जाओ। यानी आपको इतना आपका मनोबल बढ़ा दे, इस तरह से आपकी मदद करे, इस तरह से आपकी शक्ति को वो याद दिलाए, प्रोत्साहित करे कि आप अपनी ताकत से ज्यादा बड़ा काम कर जाओ। होता है ना, जब हमारे अंदर जोश जागता है, यानी हमारी जोश को जगाना। तो जब हमारे अंदर जोश जागता है तो हम किसी भी काम को बड़ा नहीं समझते और उठ खड़े होते हैं। लेकिन जब उससे पहले जब तक हम डरे रहते हैं तो वही काम हमें बहुत बड़ा लगता है, और उसे करने के लिए हमें जगाने वाला चाहिए। वो जगाने वाला, हमारे अंदर जोश पैदा करने वाला एक मित्र ही हो सकता है। तो हमें ऐसे ही मित्र को ढूंढना चाहिए। यह कर्तव्य उससे पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। तो क्या बताते हैं लेखक? लेकिन ये कर्तव्य यानी ये कार्य, ये जो अपना धर्म है, कौन निभा सकता है उसे? कौन पूरा कर सकता है कर्तव्य को? जो दृढ़ चित्त, दृढ़ कहते हैं मजबूत, चित्त मस्तिष्क वाला, हृदय वाला, जिसका अपना हृदय मजबूत होता है, सत्य संकल्प वाला होता है, जो जिसने सत्य, आप जानते हैं सच्चाई का संकल्प कहते हैं निश्चय, जिसने सत्य का पालन करने का निश्चय लिया है, ठान लिया है, दृढ़ निश्चय जिसे आप कह सकते हैं, सत्य संकल्पी, वही व्यक्ति जो होगा स्वयं, वही दूसरे को जगा सकता है। झूठा, धूर्त, छली कपटी व्यक्ति कभी किसी की इस प्रकार मदद नहीं करता। वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी के काम बने, क्योंकि वो स्वयं धूर्त है, स्वयं कपटी है, तो वो हमें कैसे जगा सकता है? तो इसीलिए लेखक बता रहे हैं कि हमें उत्साहित करने का काम, हमारी मदद करने का, सहायता करने का काम वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं दृढ़ हृदय विचारों वाला होगा, सत्य संकल्पों वाला होगा। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो क्या बताते हैं लेखक कि इससे यानी इसलिए हमें ऐसे ही मित्र की खोज करनी चाहिए। खोजना अर्थात ढूंढना। तो इसलिए हमें सदैव, हमेशा ऐसे मित्र को ही ढूंढना चाहिए
जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। आत्मबल जानते हैं, आत्म कहते हैं अपना बल, ताकत, जिसमें स्वयं की अपनी ताकत हो, जिसमें अपना मनोबल हो, ऐसे ही व्यक्ति की हमें तलाश करनी चाहिए, खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। क्योंकि जो स्वयं मजबूत इरादों वाला होगा, जो सत्य संकल्पी होगा, वही जिसके अंदर अपना बल होगा, आत्मबल, यानी वो स्वयं कुछ भी करने जाने की ताकत रखता है। आत्मबल से मतलब यही है कि अपने अंदर बल होता है, तभी तो हम उस काम को दुगने उत्साह से कर जाते हैं। तो जो स्वयं ऐसा होगा वही हमें जागरूक कर सकता है। अब ये रेखांकित आपकी पंक्ति है, तो इसकी व्याख्या आपको बहुत अच्छे से करनी है। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ लेना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। तो क्या बताते हैं लेखक इसमें कि हमें उनका पल्ला, उनका उनका किसका, जो हमसे अधिक आत्मबल के हों, यानी जिनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जो सत्य इरादों वाले हों, हमेशा सत्य की ही शपथ लेते हैं, और जो अधिक मनोबल वाले होते हैं, आत्मबल यानी अपना बल है, जिनके अंदर अपनी ताकत बहुत ज्यादा है, हमसे ज्यादा बढ़कर है। तो हमें ऐसे ही व्यक्ति का पल्ला पकड़ लेना, यानी उसका साथ करना चाहिए, उसी से ही मित्रता करनी चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। अब ये आपको रामायण की कथा याद होगी। वानर राज सुग्रीव थे, जिनको उनके भाई बाली ने ही मारकर राज्य से निकाल दिया था, उनका राज्य भी छीन लिया था, उनकी पत्नी भी छीन ली थी। लेकिन राम ने भी सुग्रीव ने भी राम का साथ कब किया, जब उन्होंने अच्छे से जान लिया कि राम के अंदर कितनी सामर्थ्य शक्ति है, कितने मनोबली हैं वे, और कितना सत्य का पालन करने वाले हैं, स्वयं सत्य के पथ पर चलने वाले राम हैं। ये जानकर, पहचान कर सुग्रीव ने राम का साथ पकड़ा, और राम की शक्ति के आधार पर फिर उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य और पत्नी, अपना सब कुछ प्राप्त कर लिया था। तो वैसे ही जैसे सुग्रीव ने राम की सच्चाई को जानकर उनसे मित्रता की, उनका पल्ला पकड़ना अर्थात साथ करना, उनसे मित्रता की, ऐसे ही हमें भी फिर जब ऐसे सत्यवादी, दृढ़ निश्चयी, आत्मबली, मनोबली व्यक्ति मिल जाए, तो हमें भी उनसे ऐसी ही मित्रता करनी चाहिए जो जीवन भर छूटे ना। फिर तो बस उनके भरोसे हमारी नैया पार होती रहेगी, क्योंकि वो हमें गलत रास्ते पर नहीं चलने देंगे, वो हमें भटकने नहीं देंगे, और हमेशा आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। तो हम तो फिर उनके ऊपर अपने आप को छोड़कर बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो हम गलत रास्ते चल ही नहीं सकते, भटक ही नहीं सकते। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारा मित्र हमें अपने आप ही सावधान कर देगा, तो इसलिए फिर हम निश्चित हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, फिर उनसे मित्रता कभी नहीं तोड़नी चाहिए। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। तो और क्या बताते हैं शुक्ल जी कि मित्र हो तो, यदि आप मित्र बना रहे हो तो वो मित्र कैसा हो, वह मित्र प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, समाज में उसका सम्मान हो। सम्मान कब होता है, जब उसने श्रेष्ठ, महान कार्य, अच्छे कार्य किए होंगे, तो उसका समाज में सम्मान होगा। जहां भी निकलेगा सब उसकी तारीफ करते हैं, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो इसी तरह से शुक्ल जी कह रहे हैं कि यदि आप मित्र बना रहे हो तो वह मित्र आपका प्रतिष्ठित यानी सम्मानित हो, जिसका समाज में सम्मान हो, शुद्ध हृदय हो, और हृदय से भी वह शुद्ध, पवित्र होना चाहिए। हृदय से पवित्र कैसे होते हैं, यानी जिसके मन में जरा भी गंदे विचार ना हो, जो पवित्र विचारों वाला हो, किसी के लिए छल कपट, चालाकी, धूर्तता उसके अंदर ना हो, स्वयं भी वह अच्छे विचारों से युक्त हो। ये नहीं है मन में गंदी भावनाएं जिनके रहते हैं, गंदे विचार रहते हैं, वो कलुषित व्यक्ति भी अच्छे मित्र बनाने लायक नहीं होते, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही हमारा जीवन नरक कर देते हैं। जिनका शुद्ध हृदय होता है, शुद्ध विचार होते हैं, वे हमेशा चरित्रवान होते हैं, और गंदे विचारों वाले, अशुद्ध विचारों वाले हमेशा चरित्रहीन व्यक्ति होते हैं। तो कभी भी चरित्रहीन व्यक्ति का साथ हमें नहीं करना चाहिए।
तो हमें कभी भी चरित्रहीन, अशुद्ध, अपवित्र विचार वाले, यानी जिनके हृदय में गंदे विचार हों, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। मृदुल और पुरुषार्थी हों। और कैसा हो वो मित्र जिसे हम मित्र बनाए? सम्मानित हो, शुद्ध हृदय हो, ये पता चल गया। मृदुल, मृदुल कहते हैं कोमल, जो कोमल हो, जिसके विचारों में कोमलता हो। ये नहीं कि हमेशा लड़ाई झगड़े, कठोरता की भावना जिसके अंदर हमेशा भरी रहती है, नहीं, जिसके अंदर मृदुलता हो, मृदुलता यानी कोमलता हो। और पुरुषार्थी, पुरुषार्थी कहते हैं जिसमें पुरुष करने की, यानी कार्य करने की ताकत हो। जो कार्य करने की ताकत तो होती है, सभी में होती है, लेकिन कुछ लोग करना ही नहीं चाहते। मतलब पुरुषार्थी दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष जमा अर्थी। तो पुरुष कहते हैं, यहाँ पुरुष से तात्पर्य मनुष्य से नहीं है, यहाँ पुरुष का अर्थ है कार्य, अर्थी चाहने वाला, यानी कार्य को करने की चाह रखने वाला, यानी परिश्रमी, मेहनती होगा, वही काम करना चाहेगा। तो वो मेहनती भी होना चाहिए। जो स्वयं मेहनती होगा वही दूसरे को मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। और कैसा हो मित्र? शिष्ट, शिष्ट कहते हैं सभ्य। और सत्यनिष्ठ, हमेशा सत्य में निष्ठा रखने वाला, यानी सत्य का ही पालन करने वाला होना चाहिए, सत्य में उसका विश्वास होना चाहिए। और वह सभ्य भी होना चाहिए। सभ्य यानी अच्छा आचरण व्यवहार करने वाला होना चाहिए, सबके साथ नम्रता का, कोमलता का व्यवहार करने वाला होना चाहिए, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें। तो इसी कारण, क्योंकि जो स्वयं इतने गुणों से युक्त होगा जो अभी हमने बताए हैं, तो वो कैसा होगा? स्वयं कितना महान होगा। और जब हमें ऐसे महान व्यक्ति का साथ मिल जाएगा तो हम उसके भरोसे पर अपने आप को छोड़ सकते हैं। हम निश्चित हो जाते हैं कि जब हमें इतना अच्छा मित्र मिला है तो अब तो हम कभी भी गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकते। ऐसे मित्र का साथ करके हम दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और निश्चिंत हो जाएंगे, और यह विश्वास कर सकें, और उसके भरोसे तो हम स्वयं को छोड़ ही सकें, और भी क्या कर सकें? हम ये विश्वास भी कर सकें कि उनसे हमें किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा, यानी वो हमें किसी भी तरह का धोखा नहीं देंगे, कि हमारे साथ कोई भी छल कपट नहीं करेंगे। अगर हम विश्वास करके मित्र से अपनी कोई भी बात आपस में बांट लेते हैं, उन्हें बता देते हैं, और जो अच्छा मित्र होगा वो हमारी अच्छी बातों से हमें प्रोत्साहित करेगा, और यदि हमारी कोई गलत बात होगी तो वो किसी से चर्चा नहीं करेगा। और चर्चा नहीं करेगा तो ये नहीं है कि वो हमारी बदनामी तो करेगा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करेगा? हमारी उस गलत बात को सुधारेगा। जो व्यक्ति हमें सुधारने की सलाह देता है, समझ लो उससे ज्यादा हितैषी आपका कोई संसार में हो ही नहीं सकता। तो वो आपको उस गलत बात के लिए, भले ही आप एक बार उससे नाराज हो जाओ, परंतु आपको भटकने नहीं देगा, कहेगा ये गलत बात है, ये तुम्हें नहीं करनी है, हमें उस गलत रास्ते से, गलत बात से वो हटाएगा। तो उससे हमें किसी भी तरह के धोखे की कोई भी संभावना नहीं होती। वही सच्चा मित्र होता है। ये मैंने इस गद्यांश की पूरी की आपको व्याख्या समझा दी है, लेकिन आपके इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें अभी देखते हम चलेंगे। हर प्रश्न का आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो ये हम हर बार चर्चा करते हैं जब हमारा जो ये वीडियो आरंभ होती है, चैप्टर शुरू होता है, हम शुरू में ही बात करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, किसका लिखा हुआ है। तो पाठ का नाम, हालांकि आपके शीर्षक ऊपर भी आता रहता है, लेकिन हम प्रारंभ में ही चर्चा भी कर लेते हैं कि हम मित्रता नामक निबंध पढ़ने जा रहे हैं, और फिर लेखक का नाम भी हम निश्चित रूप से चर्चा में लाते हैं, कि ताकि आपको पता चल जाए ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। लेखक यानी लिखने वाला। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखांकित अंश यानी जिसके अंदर लाइन लगी हुई है, इसे रेखांकित कहते हैं। तो इसकी आपको व्याख्या मैंने समझा दिया, पूरे ही गद्यांश की समझाई है, लेकिन इसको आप अच्छे से करेंगे। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है,
हमारा मित्र किस प्रकार का होना चाहिए। ये तीसरा प्रश्न हर गद्यांश में अलग होता है, दो तो वही निश्चित होते हैं, ये तीसरा इस गद्यांश से संबंधित होता है। तो इसमें जरूरी नहीं है यही प्रश्नों इससे पैराग्राफ या गद्यांश से संबंधित और भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आप एक तो हर पंक्ति से, पंक्ति यानी लाइन, हर लाइन से प्रश्न बनाने का, फिर उसका उत्तर लिखने का अपनी तरफ से प्रयास करें और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें। हमारा मित्र किस प्रकार का होना चाहिए, बताइए आप जरा कैसा होना चाहिए। प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय, मृदुल, पुरुषार्थी, शिष्ट और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। और भी है, कैसा होना चाहिए, जो दृढ़ चित हो, सत्य संकल्पी हो, है ना। तो इस तरह से आप इसे सही तरीके से लिख करके उत्तर लिखेंगे और इसका काम करेंगे। अगर किसी वजह से कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या बताते हैं शुक्ल जी मित्र के बारे में। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। वे कौन, जिनके अंदर कोमल भावना नहीं है, जिनके अंदर अच्छे विचार नहीं है, जो शुद्ध हृदय वाले नहीं है, कलुषित विचार वाले जो लोग हैं, वे लोग अच्छी बातों में जो आनंद होता है, सच्चा आनंद हो, आनंद भी कैसा होता है, सच्चा, यानी हमें वास्तव में हृदय से महसूस होता है वह आनंद, आनंद यानी खुशी। तो वे जो कठोर हृदय के दुष्चरित्र वाले लोग होते हैं, वे लोग जो सच्ची खुशी में जो हमें महसूस होता है या जो हमें सच्चा आनंद खुशी प्राप्त होती है, वो उससे कोसों दूर है, मीलों दूर है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि सच्चा आनंद होता क्या है। उनके हृदय में तो कठोरता ही इतनी है कि वो किसी चीज में खुशी या अच्छाई महसूस ही नहीं करते हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं, ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। तो जो कठोर हृदय वाले लोग होते हैं, बुरे चरित्र वाले होते हैं, दुष्चरित्र या दुष्विचारों वाले, उनके लिए ना तो इस संसार में, संसार जिसमें हम रह रहे हैं, जगत में उनके लिए ना तो कोई सुंदर, और मनोहर कहते हैं मन को हरने वाला, मनोहर दो शब्दों से मिलकर बना है, मन जमा हर। तो मन को, मनहा, मन को हरने वाला, मन को कौन हरता है, यानी हमारा मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, अर्थात सुंदर ही कहेंगे। उक्ति, उक्ति कहते हैं बात, तो बात कहने वाले, सुंदर और मनोहारी आकर्षक बात कहने वाली उनके लिए ना तो कवि हुए हैं कि जिन्होंने सुंदर सुंदर कविताएं कही हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं तो मन कितना आनंदित हो जाता है, और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। और हमारे इस संसार में कितने कितने महान लोग हुए हैं, कितना उनका सुंदर आचरण, आचरण यानी व्यवहार, इतना पवित्र सुंदर व्यवहार उनका रहा है, आचरण शुद्ध रहा है। इसी कारण वो महात्मा, महात्मा का अर्थ क्या होता है, महाजमा आत्मा, महान है आत्मा जिनकी, वह महात्मा कहलाते हैं। तो सुंदर व्यवहार वाले, पवित्र आचरण वाले महापुरुष भी उनके लिए इस संसार में कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज में सुंदरता नजर नहीं आती। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं, और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठती हैं। अब ये आपका रेखांकित अंश है, तो इसे ध्यान से देखेंगे तो उनके लिए, यानी उन कठोर हृदय वालों के लिए, उन बुरे विचार वाले लोगों के लिए ना तो इस संसार में बड़े बड़े वीर, बहुत बड़े बड़े वीर यानी महान महान वीर, अद्भुत, अद्भुत यानी अनोखे कर्म कर गए हैं। उनकी नजर में जो इस देश में, इस संसार में बड़े बड़े महान वीर लोग हुए हैं, जिन्होंने इतने महान कार्य किए हैं, अपना बलिदान तक दे दिया है, तो उनके लिए उनकी नजर में कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कोई अद्भुत यानी अनोखा कार्य नहीं किया है, कर्म यानी कार्य। तो उनकी नजर में, उन महापुरुषों ने, महान वीरों ने कोई अद्भुत कार्य, अनोखा कार्य नहीं किया है। न बड़े बड़े ग्रंथकार, और आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े ग्रंथ
पुस्तकें, महान पुस्तकें जो होती हैं वो ग्रंथ कहलाती हैं। तो इतने बड़े बड़े महान ग्रंथकार यानी उन पुस्तकों को लिखने वाले जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर विचार उन ग्रंथों में लिखे हैं, पुस्तकों में लिखे हैं। पुस्तक में क्या होता है, अभी भी आप देखिएगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ निबंध है, ये एक पुस्तक ही तो है, पुस्तक का अंश है ये। तो इसमें भी उन्होंने अपने विचार ही तो दिए हैं। कितने सुंदर विचार हैं कि आप अपना जीवन व्यर्थ ना करें, गलत लोगों की संगति में ना जाएं। इसी कारण उन्होंने इतने सुंदर सुंदर विचार आपके सामने रखे हैं कि आप अपने अच्छे मित्र को चुनकर अपना जीवन सफल बना सकें। परंतु जो कठोर हृदय वाले होते हैं, जो बुरे विचारों वाले होते हैं, उनके लिए इतने बड़े बड़े जो ग्रंथकार, पुस्तक लिखने वाले लेखक, कवि, उन्होंने अपने विचार उन ग्रंथों में लिखे हैं, तो उनके लिए उनकी कोई महत्ता नहीं है, कोई महानता नहीं है, जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। तो वे ग्रंथ, उन ग्रंथों में क्या है, उन महान लेखकों के, कवियों के विचार हैं, जिन विचारों को पढ़कर, सुनकर, पढ़ने सुनने का कार्य कौन करते हैं, मनुष्य जाति ही कर सकती है। इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव हैं, प्राणी हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, एक मनुष्य हैं। तो आप स्वयं जानते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि जैसी मस्तिष्क की ताकत, बोलने की शक्ति मनुष्य के पास है, ऐसी अन्य किसी भी जीव के पास नहीं है। इसी कारण इसमें लेखक ने मनुष्य जाति ही विशेष रूप से कहा है, क्योंकि उन ग्रंथों को पढ़ने का कार्य कौन करते हैं, मनुष्य। तो ऐसे दुष्चरित्र लोगों के विचारों में तो मनुष्य जाति के हृदय में जिन ग्रंथों को पढ़ने से सात्विक, सात्विक कहते हैं शुद्ध, पवित्र विचार उठते हैं, उमंगे यानी लहरें उठती हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। यानी मनुष्यों के हृदय में पवित्र विचारों की जो लहरें हैं वो उठती ही नहीं है। आपने देखा होगा, जब भी कभी हम कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में कितनी पवित्र भावनाएं जाग जाती हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, हमेशा मानवता के प्रति परोपकार की भावना जागती है कि हम दूसरों का परोपकार यानी भलाई करें। तो ऐसे विचार कहाँ से आते हैं, उन ग्रंथों में लिखे हुए विचारों को पढ़ने से, या किसी हम वीर की, वीरता से भरी कोई रचना पढ़ लेते हैं तो हमारे हृदय में इतनी वीरता की भावना उत्पन्न होती है, ऐसा मन करता है कि हम भी अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर जाएं। तो वो उमंगे उठना, लहर उठना, यानी आनंद का अत्यधिक मात्रा में बहाव होना ही वे सात्विक विचार होते हैं हमारे। तो परंतु दुष्चरित्र लोगों के भी मन में उसके लिए कोई महत्व नहीं होता, उनके लिए ना फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य है। तो ऐसे दुष्ट लोगों के हृदय में जो इतने इतने सुंदर फूल होते हैं, वृक्षों को, पौधों को आप ध्यान से देखें, बागीचे में जाकर तो उसमें पौधों में खिले हुए फूल, सुंदर सुंदर पत्ती अलग अलग प्रकार की होती हैं, हर पौधे पर, हर वृक्ष पर एक अलग ही प्रकार की पत्ती होती है। तो उसमें बड़ा ही अनोखा अलौकिक सौंदर्य, सौंदर्य नहीं सुंदरता होती है। परंतु उन लोगों को तो उन फूल पत्तियों में भी कोई सुंदरता नजर नहीं आती, जो ईश्वर की देन है, ईश्वर ने दी है, स्वयं उगी है, उसे हमने बनाया नहीं है। तो देखते हैं जब हम ध्यान से, तो मन में एक अलग ही प्रकार के भाव आने लगते हैं, उनके प्रति अद्भुत भावना आती है सुंदरता की। लेकिन ऐसे लोगों के हृदय में कोई भावना पैदा नहीं होती। झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं। और क्या होता है, झरने, झरने आप जानते हैं, जो पर्वतों से, ऊंचाई से पानी गिरता है नीचे, तो उसे झरना कहते हैं। जब कभी उन झरनों को आप ध्यान से देखो तो वो सफेद पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि वो पर्वतों से आया हुआ होता है, वहां कोई गंदगी नहीं होती। तो जब वो धरती पर आता है तो ऐसा लगता है सफेद मोती की लड़ियां धरती पर गिर रही हैं, इधर उधर गिरती हुई बूंदों में हमें मोती का आभास होता है। इतनी शीतलता होती है, और उसमें एक अपना स्वर यानी आवाज होती है, जो हमें कल कल की आवाज, ऐसा लगता है मानो कल कल की आवाज ये कर रहे हैं वो झरने। तो परंतु ऐसे विचारों वाले लोगों के हृदय में उन झरनों से जो कल कल की मधुर मीठी संगीत जैसी आवाज आती है, उनके लिए उन्हें कोई भी उसमें संगीत, मीठी आवाज सुनाई नहीं देती। उसे सिर्फ सहृदय यानी जिनके हृदय में कोमल भावनाएं हैं वही महसूस कर सकते हैं। अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं,
उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य से सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। तो ऐसे कठोर हृदय वालों के लिए अनंत, अनंत कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी जो सागर, सागर यानी समुद्र, अनंत विशाल सीमाहीन समुद्र में जो तरंगे लहरें उठती हैं उनमें गंभीर रहस्य छिपा हुआ होता है, परंतु ऐसे कठोर हृदय वालों को उन गंभीर रहस्यों का बिल्कुल आभास तक नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता। आभास होना यानी महसूस होना, तो उन्हें बिल्कुल महसूस नहीं होता कि इस विशाल सागर में इतनी लहरें उठ रही हैं, कितनी इनके अंदर गंभीर रहस्य छिपे हुए हैं, गंभीर यानी गहन गहरे रहस्य हैं, उनका आभास ऐसे दुष्विचार वाले या कठोर हृदय वालों को बिल्कुल भी नहीं होता है। और ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के भाग्य में सच्चा प्रयत्न, प्रयत्न यानी प्रयास, हम किसी कार्य को करने के लिए जब प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ यानी मेहनत, परिश्रम करते हैं, फिर पहले हम हर काम को करने के लिए प्रयास करते हैं, पहले अपने दिमाग में विचार बनाते हैं कि अच्छा ये काम ऐसे करना है, वैसे करना है, वो प्रयत्न कहलाता है। फिर उसके बाद हम पुरुषार्थ यानी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उस काम को करना आरंभ कर देते हैं, और उस काम को पूर्ण करने के बाद जो हमें आनंद महसूस होता है, अरे हमने इतना बड़ा काम ऐसे कर लिया, तो एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है हम लोगों को। लेकिन उन कठोर हृदय वालों को उस सच्चा प्रयास करने का, परिश्रम करने का आनंद बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। और क्या नहीं है उनके भाग्य में? उनके भाग्य में सच्ची प्रीति, सच्ची, सच्चा आप जानते हो, जो जिसमें बिल्कुल सच्चाई हो, सत्य हो, प्रीति कहते हैं प्रेम, तो सत्य प्रेम का सुख भी उनके भाग्य में नहीं है। और कोमल हृदय, हृदय क्या होता है? हृदय तो एक कोमल ही होता है, कोमल हृदय की शांति भी उनके भाग्य में नहीं होती। शांति यानी मन बिल्कुल जब शांत हो जाए, ऐसी स्थिति उनके जीवन में कभी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो किसी से स्वयं छली कपटी हैं, तो किसी से सच्चा प्रेम जब वो स्वयं नहीं करते तो दूसरा व्यक्ति भी उनसे कैसे करेगा प्रेम? बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे वो दिखावा करते हैं, ऐसे ही नाटक करके दिखाते हैं, ऐसे दूसरे लोग भी उनके सामने बस नाटक और दिखावा ही करते हैं। इसी कारण उन्हें इस सच्चे प्रेम का सुख क्या होता है उन्हें नहीं पता, उनके भाग्य में है ही नहीं, कभी नहीं मिलता उन्हें सच्चा प्यार। और हृदय हमेशा कोमल भावनाओं से युक्त होता है, हृदय कोमल ही होता है, वही हृदय कहलाता है। आपने कहा जो हृदय में कोमल भावना नहीं है उसे कठोर पत्थर हृदय कह देते हैं ना, कि इसके तो दिल ही नहीं है, पत्थर हृदय है ये, तो उसे कोमलता का अनुभव नहीं होता। जब उसके अंदर कोमल भावनाओं का ही आभास नहीं होता तो उसे शांति भी जीवन भर नहीं मिलती। वरना हम छोटी छोटी चीज़ों में, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर कोमल भावनाएं हैं, तो वे हमें हर छोटी छोटी चीज़ों में एक नया आनंद देती हैं और हमारा मन शांत हो जाता है, खुशी मिल जाती है, शांति मिलती है हमें, और हमें बहुत ही सुख मिलता है। परंतु ऐसे व्यक्तियों को कुछ नहीं प्राप्त होता। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त रहती है, जिनका हृदय नीचाशयों, कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। तो क्या बताते हैं इसमें लेखक? बड़ी ही सुंदर बात है। देखो, एक एक बात बहुत ही सुंदर है, अगर आप उनको हृदय से महसूस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जिनकी आत्मा में, यानी आत्मा अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो महसूस होता है वो आत्मा ही करती है। तो आत्मा अपनी इंद्रिय विषय, इंद्रिय कहते हैं, इंद्रिय आप जानते हो, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारी इंद्रियां कहलाती हैं। तो वे इंद्रिय के जो विषय हैं, विषय यानी जो उसका भोग करते हैं, आंखें किस चीज का विषय है? आंखों का विषय क्या है? सुंदर सुंदर चीजें हैं। जीभ का विषय क्या है? स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन। और नाक का विषय क्या है? सुगंधित, अच्छे अच्छे सुगंधित द्रव्य, है ना। त्वचा को क्या है? हमेशा हमें शीतल, गर्मी हो रही है तो शीतल ठंडी हवा,
अगर त्वचा को महसूस होगी तो वो उसे अच्छी लगेगी। तो इसलिए हर चीज का एक अपना विषय है। तो इंद्रियों के जो विषय में यानी सिर्फ अपनी, तो जीभ को अच्छा खाना चाहिए, आंखों को सुंदर सुंदर मन बहलाने वाले दृश्य चाहिए, और ये सारी चीजें। और हमें गर्मी का आभास ही नहीं करना है। जब हम कोई भी परिश्रम का काम करते हैं तो गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, लेकिन वो व्यक्ति तो मेहनत ही नहीं करना चाहते। उन्हें तो ये नहीं गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, नहीं भाई हमें एसी कूलर में ही बैठे रहना है, पंखों में रहना है। तो वो अपनी हर इंद्रिय को सिर्फ आनंद देना जानते हैं, यानी अपने, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त रहती है, लिप्त रहना यानी उसी में ही डूबी रहती है, हमेशा अपने को ही वो सुख देना चाहते हैं। और जिनका हृदय नीच आशय हो, उनके हृदय में नीच, जानते हो आप, नीच गिरे हुए आशय कहते हैं, विचार, नीचे विचार और कुत्सित विचार। तो कुत्सित कहते हैं गंदे विचारों से कलुषित, कलुषित कहते हैं गंदा, कलंकित रहता है। जिनके हृदय में हमेशा नीची आशय यानी भावनाएं, विचार वही बात है, तो नीचे गंदे विचार होते हैं, गंदी भावनाएं होती हैं, कुत्सित विचार यानी गंदे विचार होते हैं, कलंकित विचार होते हैं, उन्हीं से वे कलंकित हुए रहते हैं स्वयं। ऐसे नाशोन्मुख, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? नाशोन्मुख, नाश की ओर उन्मुख जा रहे हैं। जो उन्मुख हो ना, यानी कि उनका मुख नाश की तरफ हो गया है, यानी वो दिन प्रतिदिन हर पल नाश की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे प्राणियों को दिन दिन, दिन प्रतिदिन यानी रोजाना प्रतिदिन अंधकार में पतित होते देख, तो अंधकार में गिर रहे हैं। जो विनाश क्या होता है? वो अंधकार का प्रतीक है, अंधेरा माना जाता है। तो ऐसे कलुषित गंदे विचारों वाले व्यक्ति स्वयं भी वे गंदे हैं, वे दिन प्रतिदिन नाश की ओर बढ़ रहे हैं, और दिन प्रतिदिन अंधकार में पतित कहते हैं गिरना। उन्हें अंधकार में गिरते हुए देखकर कौन ऐसा व्यक्ति है जो तरस ना खाएगा? यानी ऐसे नीच व्यक्तियों को देखकर तो हमेशा ही हर व्यक्ति को, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उन्हें तरस ही आएगा कि देखो कैसे ये स्वयं को अपने आप ही दिन प्रतिदिन विनाश की ओर ले जा रहा है, और बिल्कुल एक दिन इसका अंत हो जाएगा। अंधेरे में गिर रहा है, अंधेरा क्या है? अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो वहां तो अच्छे बने बनाए काम अगर कोई सही भी होगा तो वो भी बिगड़ जाएगा जब दिखेगा नहीं। तो इस तरह से वो अपना विनाश अपने आप कर रहा है, ये देखकर हर व्यक्ति को उन पर तरस आता है। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। तो लेखक बताते हैं उसे, यानी जो भी व्यक्ति मित्र बनाने जा रहा है, मित्रता करने वाले व्यक्ति को, उसी का मतलब है मित्रता करने वाले व्यक्ति को ऐसे प्राणियों का, कैसे प्राणियों का? जो दिन प्रतिदिन नाश की ओर जा रहे हैं, दिन दिन अंधकार में गिर रहे हैं, ऐसे कलुषित विचारों वाले, कलुषित यानी कलुषित का काला हो गया, कलंकित हो गया, ऐसे कलंकित प्राणियों का यानी व्यक्तियों का साथ नहीं करना चाहिए। यानी ऐसे लोगों से मित्रता भूले से भी नहीं करनी चाहिए, वरना आप भी ऐसे मित्र के साथ स्वयं ऐसे हो जाओगे और विनाश की ओर अपने आप ही चल दोगे, और एक दिन बिल्कुल नष्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ये चीज जो है, ये जो आपको निबंध दिया गया है इतना अच्छा है, क्योंकि आप इस समय इसी ही आयु में हैं, आपको भी समझ नहीं है कि आपके जीवन में क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए आपके जो ये पाठ्यक्रम में जो रखे जाते हैं शीर्षक वगैरह, जो भी आप कह सकते हैं, पाठ रखे जाते हैं, वो इसीलिए कि आप भी सावधान हो जाएं, भटके ना, और स्वयं पढ़कर जानकर कभी भी गलत रास्ते पर ना बढ़े, स्वयं को अच्छे मार्ग पर ले जाएं और दूसरों को भी अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। ये प्रेरणा देने के लिए ही आपको ये पाठ दिए जाते हैं, और इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ हाँ हमारा आपको नंबर लेना है और नंबर लिया, पास हुए, आगे बढ़ गए। नहीं, जो भी हमें पढ़ाया जाता है उसे हमें अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए, यानी उस मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए। इसीलिए आपको पढ़ाने का उद्देश्य होता है, वरना पढ़े लिखे और अनपढ़ में कोई अंतर नहीं है। बल्कि अनपढ़ लोग भी बेचारे दो चार किसी से बातें सुन लेते हैं तो उनका अनुकरण करते हैं, उन पर चलते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो आपको भी ऐसे ही अब
आगे से ध्यान रखना, अगर कोई गलत मित्र है उसका साथ छोड़ देना है और अच्छे मित्र से मित्रता करके स्वयं के जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है, स्वयं को महान बनाना है। ये इसका लक्ष्य है आपको आगे बढ़ाने का। ठीक है, अब ये मैंने आपको व्याख्या अच्छे से समझाई है। अब आपको अगर कोई चीज समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब प्रश्न है आपके भाई कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, वो आपको पता चल गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से व्याख्या। और हमें कैसे प्राणियों पर तरस आता है, ये आपके गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, आपको इसी में मिलेगा। वैसे तो बिल्कुल सामने है आंखों के, अभी हमने पढ़ा है, लेकिन एक बार मैं फिर भी इशारा कर देती हूँ आपको। कैसे मित्र का साथ नहीं करना चाहिए, मित्र नहीं, कैसे प्राणियों पर तरस आता है। ऐसे प्राणियों पर तरस आता है जो कैसे होते हैं, जिनका हृदय नीचाशय कुत्सित विचारों से कलुषित है, काला है, और जो नाशोन्मुख प्राणी दिन प्रतिदिन अंधकार की ओर बढ़ते हुए अंधेरे में गिर रहे हैं, यानी विनाश की ओर जा रहे हैं, ऐसे प्राणियों पर तरस आता है। ठीक है, इसे आप क्रम में लगा के अच्छे से लिखेंगे और बाकी प्रत्येक पंक्ति से भी प्रश्न बनाने का और उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करना है आपको। आगे चलते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो क्या बताते हैं इसमें लेखक कि कुसंग, को कहते हैं बुरा, संग साथ, बुरे व्यक्ति का जो साथ है, उस बुरे व्यक्ति के साथ का जो ज्वर, ज्वर कहते हैं बुखार, बुखार तो आप जानते हैं, सबसे भयानक होता है। भयानक यानी भयंकर। जो बुरी संगति का बुखार होता है वो सबसे ज्यादा भयानक, हानिकारक होता है। तो कुसंग को उन्होंने एक बुखार दिया है, बुखार का नाम दिया है लेखक ने, और वो भी बड़ा भयानक बुखार। जैसे कि आजकल आपका कोरोना चल रहा है, ये भी तो एक बुखार आता है इसमें, जो कि व्यक्तियों के प्राणों को भी हर लेता है। तो कुसंग यानी कुसंगति, बुरी संगति बहुत भयानक होती है। वो एक बुखार, ज्वर यानी बुखार की भांति एक बीमारी के रूप में होती है, एक रोग होता है ये। और जिसको ये बुरी संगति मिल जाती है, समझ लीजिएगा कि वो एक दिन, जीवन तो उसका बर्बाद होता ही है, लेकिन किसी ना किसी दिन वो टाइम से पहले इस संसार से विदा भी हो लेता है। तो बुरी संगति का जो है एक बीमारी की, रोग की भांति है, जो बहुत ही भयानक होती है। हमें इस कारण कभी भी बुरे व्यक्तियों का साथ नहीं करना चाहिए। ये आपकी रेखांकित पंक्ति है और इसकी व्याख्या मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि बुरी संगति एक भयानक रोग की भांति होती है, जो हमारा विनाश दिन प्रतिदिन ही नहीं, हर पल करती है, और उसमें हम अपने प्राणों तक भी त्यागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे भयंकर बीमारी प्राणों का हरण कर लेती है, जैसे आजकल ये कोरोना नामक बीमारी है, वो क्या है, एक ज्वर यानी बुखार ही उसमें चढ़ता है, लेकिन कितनी भयंकर है कि उसने इस संसार में कितने लोगों को ले लिया है, अपना ग्रास बना लिया है। इसलिए बुरी संगति से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। तो कुसंग यानी बुरा संग, बुरा साथ, बुरे व्यक्ति का साथ केवल नीति, नीति कहते हैं जो नियम कायदे कानून होते हैं, उन्हें नीति कहते हैं, यानी नियमों, और सद, सद कहते हैं सही, वृत्ति, व्यवहार, हमारे अच्छे व्यवहार, सच्चे व्यवहार का को ही नष्ट नहीं करता कुसंग, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्षय कहते हैं नष्ट करना। तो उससे बुरे लोगों के साथ से सिर्फ हम नीति नियमों को ही छोड़ते नहीं है, क्या करते हैं, क्योंकि हम बुरे लोगों का साथ कर रहे हैं तो हम जितने भी नियम होते हैं उनको तोड़ देते हैं, उनका पालन नहीं करते। घर से निकले हैं, माता पिता से कहकर विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन बुरा मित्र मिल गया, या लड़कियों को बुरी सहेली कोई बन गई है तो उनके साथ, नहीं भाई आज विद्यालय नहीं जाना, आज तो मॉल में जाएंगे वहाँ और वहाँ
बैठकर खाना खाएंगे और मूवी देखेंगे, ये वो दुनिया भर के करते हैं, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। और मैं किसी एक का नाम नहीं, किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो उससे हम केवल अपने नियमों को ही नहीं तोड़ते, सद्वृत्ति यानी जो हमारा सच्चा व्यवहार है उसको ही हम नष्ट नहीं करते, बल्कि उससे हमारी बुद्धि भी क्षय हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाना यानी सही गलत का निर्णय हमारी बुद्धि नहीं कर पाती है, सही रास्ता छोड़ देती है, बुद्धि हमारी नष्ट हो जाती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो क्या बताते हैं इसमें लेखक? किसी युवा पुरुष। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, बचपन में जो मित्रता होती है वो बालपन की मित्रता बिल्कुल शुद्ध पवित्र होती है। अगर हमें मित्र से प्रेम हो मतलब मित्र की किसी बात पर प्रेम आ रहा है तो हम प्रेम ही प्रकट करेंगे, यदि हमें उस पर क्रोध आ रहा है तो क्रोध ही प्रकट करेंगे। तो उसमें जरा भी छल कपट नहीं होता है, दिखावे वाली कोई बात नहीं होती। तो बचपन की मित्रता सबसे पवित्र होती है, उसमें छल कपट नाम की कोई चीज नहीं होती। उसके बाद जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं, तो उस समय हमारा मित्रों का जो समय वो पूर्ण हो चुका होता है, क्योंकि उस समय हमें जो मित्र बनाने होते हैं वो हमारे बन चुके होते हैं। हम जिस भी अपने कार्य क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में बढ़ते हैं आगे अपनी आजीविका के लिए, तो वहाँ उस क्षेत्र में हमें जो बचपन के मित्र हैं, युवा अवस्था के मित्र हैं, वो तो हैं ही, लेकिन वहाँ कार्य क्षेत्र में जो हमें मित्र मिलते हैं वो भी वहाँ हमें मिल चुके होते हैं, तो उससे अलग हमारी जाने की संभावना नहीं होती। तो अच्छे बुरे जैसे भी मित्र हैं वो हमारे सब बन चुके होते हैं, तब भी कोई डर की बात नहीं होती। तो डर की बात कहाँ होती है? असली होती है युवा अवस्था में। युवा अवस्था यानी जवानी अवस्था में, जवान की अवस्था में, जिस अवस्था में इस समय आप लोग हैं। तो किसी भी युवा, युवा का अर्थ है जवान पुरुष व्यक्ति, यदि किसी भी जवान व्यक्ति की पुरुष की संगति, संगति यानी साथ, यदि बुरी होगी यानी उसे कोई बुरा मित्र मिल गया है तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो वो बुरी संगति उसके लिए कैसी हो जाएगी? पैरों में बंधी हुई चक्की। चक्की जानते हैं आप? पत्थर होता है बहुत भारी, तो वो भारी पत्थर अगर पैरों में बांध दिया जाए तो क्या आप चलने में सक्षम हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं, एक कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी उन्नति, आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया, खत्म हो गया आपका कार्य, यानी आप वहीं अटक गए हो, अब आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। तो वो बुरी संगति उसी पत्थर चक्की की भांति होती है, जो हमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने देती। एक कदम बढ़ाने से तात्पर्य क्या है कि हम प्रगति के मार्ग पर बढ़ ही नहीं सकते, वहीं के वहीं हमारी उन्नति रुक जाती है, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और जब आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तो क्या होगा? दिन दिन यानी प्रतिदिन, रोजाना अवनति। उन्नति यानी आगे बढ़ना, अवनति यानी नीचे गिरना। तो आपको अवनति के यानी विनाश के गड्ढे में गिराती जाएगी। जैसे कोई गड्ढा है आसपास, आप खिसक नहीं पा रहे हो, तो वो चक्की आपके पैरों में बंधी हुई है पत्थर, तो आप डूबते ही चले जाओगे उस गड्ढे में, गिरते ही चले जाओगे, उठ ही नहीं सकते। अगर पैर में चक्की ना हो अर्थात पत्थर ना हो तो क्या होगा? आप आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हो, ज्यादा नहीं तो कुछ कुछ तो बढ़ सकते हो अगर गिर भी जाते हो तो। लेकिन बुरी संगति इतनी खतरनाक होती है कि वो पत्थर में बंधे हुए पैरों की भांति आपको, आपकी उन्नति को रोक देती है और दिन प्रतिदिन आपको विनाश की ओर ले जाती है। और यदि अच्छी होगी यानी आपने अच्छे चरित्रवान सद्गुणवान व्यक्ति को पकड़ा है, यानी वो आप उसको मित्र बनाया है, तो वो मित्रता आपकी कैसी होगी? सहारा देने वाली बाहु के समान। बाहु कहते हैं भुजाएं, हाथ। वो हाथ, जैसे हम गिर जाएं तो हम किसी का, जो भी हमारे साथ है उनका हाथ पकड़ के वो हमें उठा लेते हैं, तो ऐसे ही अगर हम गलती से गिर चुके हैं पहले और हमें अच्छा मित्र मिल गया है तो हमें वो सहारा देने वाली बाहों के समान होगा। वो मित्रता हमें ऊपर उठाएगी, गिरने ही नहीं देगी, गिरे हुए को भी हमें ऊपर
उठा करके खड़ा कर देगी तो हमें सहारा देगी। इसलिए अच्छे मित्र की ही मित्रता हमेशा करनी चाहिए और जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। और वो अच्छी संगति वाला मित्र, वो अच्छी संगति आपको क्या करेगी, निरंतर, निरंतर यानी लगातार हर पल उन्नति की ओर उठाती जाएगी, यानी उन्नति की ओर ले जाएगी। आप दिन प्रतिदिन उन्नति के, प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको अब से अच्छे से कि आपको अच्छे लोगों से, सत्यवादी लोगों से, सत्यनिष्ठ लोगों से, चरित्रवान लोगों से मित्रता करनी है। ठीक है, ये आपका गद्यांश पूरा हुआ। अब इसके प्रश्न आप देखेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, लिखिए, वही बात है। तो ये आप जान चुके हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये मैं आपको बता चुकी हूं इसकी व्याख्या। अब है सत्संगति का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सत कहते हैं अच्छी संगति, साथ, कुसंग बुरा साथ, और सत अच्छा। तो अच्छी संगति का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है बताएंगे, जरा देखेंगे। ये आपके गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है जो हमें दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर ले जाती है। तो ये है सत्संगति। ठीक है, अब ये हमारा गद्यांश पूर्ण हुआ। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या बताते हैं लेखक। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। तो यहाँ आपकी पहली पंक्ति ही रेखांकित है, ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं इस संसार में, बहुत तरह के लोग हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घड़ी भर, घड़ी कहते हैं एक पल के साथ से ही क्या हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट हो जाना यानी बेकार हो जाना, अपने पथ से, रास्ते से हट जाना, एक तरह से नष्ट हो जाना ही आप कह सकते हैं। तो उनकी थोड़ी देर के साथ से ही हमारी बुद्धि कैसी होती है, भ्रष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उतनी ही बीच में, यानी जितना समय उनके साथ रहे हैं उस समय के बीच में ही ऐसी ऐसी बातें कहे जाते हैं, यानी वो लोग ऐसी ऐसी बातें हमें बताते हैं, कहते हैं हमारे सामने, जो कानों में ना पड़नी चाहिए। क्योंकि जब बुरी बातें होती हैं, गंदी बात होती हैं, वो उन्हें कभी भी कानों में डालने का, अर्थात सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो लोग हमारे सामने ऐसी गंदी गंदी बातें कह रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, तो वो हमारे कान में जा रही हैं। कान में पड़ना अर्थात हम उनको सुन रहे हैं। उनको सुनने से क्या होता है, तो कभी भी, इसीलिए तो कहते हैं हमेशा अच्छी बातें करो, अच्छी सुनो। लेकिन जब वो बुरी बातें हमारे सामने होती हैं जो कानों में डालने लायक अर्थात सुनने लायक ही नहीं है, वे चित्त पर, चित्त यानी हमारे मस्तिष्क पर, हमारे हृदय पर ऐसा असर छोड़ती हैं, ऐसा प्रभाव डालती हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। तो जिस व्यक्ति के कान में वो बातें पड़ी, जिस व्यक्ति ने वो बातें सुनी, उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। यानी उसकी पवित्रता तो जानते हो आप, शुद्धता, उसका शुद्धता नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपवित्र बातें हैं। जब उन्हें हम सुनेंगे तो हम स्वयं भी अपवित्र ही हो जाएंगे, क्योंकि गंदी बातें हमारे मस्तिष्क पर बहुत असर डालती हैं जल्दी। तो वो हम आगे भी देखेंगे कि कितने बेकार होती हैं वो, और हमेशा हमें उनसे इसलिए बचने का प्रयास करना चाहिए। तो देखो कितनी खतरनाक होती हैं, ऐसे लोगों से बचो, उनकी बातें बिल्कुल भी मत सुनो। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुराई यानी बुरी बातें, अटल, टल यानी जो टल जाए, और अटल जो ना टले, यानी स्थिर, स्थिर भाव धारण करके बैठती हैं। यानी बुरी बातें हमेशा के लिए हमारे हृदय में बैठ जाती हैं। आप स्वयं भी अनुभव करेंगे, कभी आप सोचने का प्रयास करना इस पाठ को पढ़ने के बाद, कि जब हमारे सामने अच्छी बातें होती हैं, भगवान का भजन होने लगे, कोई हमें अच्छे उपदेश देने लगे, समझाने लगे, तो लगता है फालतू की बकवास कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं हमारा, उसमें हमें जरा भी आनंद नहीं आता। लेकिन बुरी बातें होने लगे,
उनमें हमें आनंद तो आता ही है और वे हृदय में बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, फिर वो नहीं हटती वहां से। वो विचार हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं और अच्छी बात तो हमें याद भी नहीं रहेगा कि किस किसने क्या क्या बताया था, बिल्कुल ध्यान में ही नहीं बैठेंगी, क्योंकि उनमें हमें आनंद नहीं आता तो ध्यान में नहीं बैठती हैं। बुरी बातों में आनंद आता है तो वो ध्यान में बैठ जाती हैं। इसलिए कहा है बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, यानी वो बुराई एक बार हमारे हृदय मस्तिष्क में बैठ गई, यानी आ गए वो बुरे विचार हमारे कानों में, तो वो कभी भी नष्ट नहीं होते। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकी रहती हैं। तो जो बुरी गलत चीजें होती हैं, बुरे विचार बातें हैं, वो धारणा यानी हमारे विचारों में बहुत दिनों तक टिकी रहती है, यानी वो विचारों में चलती रहती हैं घूम फिर कर। कभी ना कभी जिसने वो बात कही है, अगर हम उससे दूर भी हो जाते हैं तो जिसने वो बातें कही हैं, अगर उसके विषय में कोई बात चलती है, चर्चा चलती है, या हमारे मस्तिष्क में उसका नाम आ जाता है, तो उसकी वही बुरी बातें हमारे दिमाग में भी चलना आरंभ हो जाती हैं। तो वो दिनों तक टिकी रहेंगी ना, बहुत दिनों तक, क्योंकि वो चलती रहती है कि हाँ भाई उसने ऐसे ऐसे कहा था, ये बात थी। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं। तो प्रायः यानी अधिकतर, अधिकतर सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फुअड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है कि, और सभी लोग जानते हैं कि भद्दे यानी जो गंदे होते हैं, फुहड़ जो बिल्कुल फुहड़ जिसमें कोई भी नियम कायदे ना हो, तरीका ना हो, वो फुहड़ कहलाता है। तो वे भद्दे, बेकार और फूहड़ गीत जो होते हैं वो बड़ी जल्दी हमारे ध्यान पर चढ़ जाते हैं, यानी हमें याद हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा फिल्मी गाने हैं, आप अक्सर गाने तो सुनते ही हैं। अगर आपके सामने भजन कीर्तन चला दिया जाए ना, बिल्कुल पहली बार तो वहां ध्यान ही नहीं जाएगा, और ध्यान थोड़ा बहुत चला भी जाएगा तो पंक्ति का एक दो शब्द याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। पूरी पंक्ति भी याद नहीं रहती हमें। लेकिन जो ये फिल्मी फुअड़ भत्ते गीत होते हैं, छिछोरे जो होते हैं, वो हमें बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं, अश्लील गाने। और बिल्कुल ये बात सही कही गई है। तो उतनी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो जितनी जल्दी हमें वो गाने याद हो जाते हैं फुअड़ वाले, उतनी जल्दी कोई गंभीर यानी गहरी बात, गहन बात है या अच्छी बात है, वो हमारे मस्तिष्क में नहीं आती। अब पढ़ाई है आपकी, गंभीर गहन बात ये है, तो पढ़ाई देखा कितने बच्चों के समझ में आती है। बहुत बच्चे ये कहते रहते हैं हमें समझ ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता, कितना भी अच्छे से समझाने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि वो तो धारणा में बैठता ही नहीं है, मस्तिष्क पर उसका असर आसानी से नहीं होता है। और देखो सारे गीत याद होंगे आपको आज के समय के कि कौन कौन से गाने चल रहे हैं और कैसे कैसे चल रहे हैं। और ये मत समझिएगा मैम हमें कह रही हैं, मेरे कहने का तात्पर्य अधिकतर सभी को हो सकता है, उसमें मैं भी हूँ, है ना, तो हाँ, किसी के लिए भी हो सकता है। तो ये बात सच है, बिल्कुल भी इसमें झूठ नहीं है, और इसको आप ना बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा एक चीज बता दूं बस, कि इसीलिए हमें चरित्र व अच्छे व्यक्तित्व को बनाने के लिए हमें सदैव अच्छी संगति ही करनी चाहिए, और दुर्गुणों से, बुरे गुणों से, बुराइयों से हमेशा दूर रहना चाहिए, और अपने चरित्र को, व्यक्तित्व को निखारना है और हमें उन्नति के मार्ग पर जाना है। तो आज इस पाठ से सबक लेकर हमें आगे बढ़ना है, ना कि पीछे जाना है। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न देखेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ये आपको पता है क्या लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये रेखांकित अंश की व्याख्या मैं प्रारंभ में ही आपको समझा चुकी हूँ इस गद्यांश में, तो ध्यान से उसे पढ़ेंगे और करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, फूहड़ गीत तथा गंभीर बात में क्या अंतर है। अब आप बताएंगे फूहड़ गीत में और गंभीर बात में क्या अंतर है। फूहड़ गीत तो बड़ी जल्दी ध्यान में चढ़ जाते हैं, और गंभीर बात आसानी से ना दिमाग में बैठती है ना चढ़ती है ना। तो ये इन दोनों में अंतर है। इसके अलावा भी आप और बहुत सारे प्रश्न निकाल सकते हैं, अपनी तरफ से प्रश्न बनाएं और काम पूरा करें। ठीक है, अब ये हमारा आज का जो ये आपका मित्रता नामक पाठ चल रहा था, ये पूर्ण हुआ। इसे अच्छे से करेंगे और उसके बाद फिर मैं दूसरी वीडियो आपको नया पाठ लेकर आऊंगी उसमें। इसी के साथ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
जरूर 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 करें। इसी के साथ धन्यवाद।